अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे काई स्क्वायर टेस्ट की। अब जो काई स्क्वायर टेस्ट करते हैं वो हम करते क्यों, जब हमने बेसिकली किसी भी दो ग्रुप्स में या दो वेरिएबल्स को आपस में कंपेयर करना तो हम काई स्क्वायर टेस्ट करते हैं कि इट इज़ यूज्ड व्हेन टू ग्रुप्स आर टू बी कंपेयर्ड, या द काई स्क्वायर टेस्ट इज़ यूज्ड व्हेन वी आर टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू प्रोपोर्शंस। इसमें जो मेन चीज़ याद रखनी है उसका फार्मूला याद रखना है। इसका फार्मूला इंपॉर्टेंट है। इसका फार्मूला इज़ ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ का होल स्क्वायर, जितनी भी एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ हो, डिवाइडेड बाय द एक्सपेक्टेड वैल्यू फ्रॉम विच यू आर सब्ट्रैक्टिंग। ये मैं अभी आगे समझाता हूँ इस फॉर्मूला से। और इसके प्रीरेक्विजिट्स क्या होते हैं कि जो हमारा जो सैंपल होगा वो रैंडम होगा, जो डाटा होगा वो क्वालिटेटिव होगा, मतलब या नॉमिनल होगा या ऑर्डिनल होगा, और जो लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी होगी इट शुड नॉट बी लेस दैन 5। अब कोई भी टेस्ट परफॉर्म करने से पहले हम एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, और यहाँ पे जो उन्होंने एग्जांपल दी हुई, उन्होंने दो वैक्सीन यूज़ की, वुपिंग कफ के खिलाफ वैक्सीन ए और वैक्सीन बी। तो जो यहाँ पे उन्होंने नल हाइपोथेसिस एक बनाया, वो नल हाइपोथेसिस ये बनाया हुआ है कि जो वैक्सीन बी है इट इज़ सुपीरियर टू वैक्सीन ए। अब मैं टेबल समझाता हूँ। उसमें बेसिकली इन्होंने टेस्ट परफॉर्म किया, फिर दिखाया कि कितने से अटैक्ट हुए, कितने से नॉट अटैक्ट हुए वैक्सीन यूज़ करने के बाद जो रिजल्ट्स है। तो स्टेप्स क्या होते हैं काई स्क्वायर टेस्ट के, हम नल हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं, और फिर प्रोबेबिलिटी टेबल में उसको चेक करते हैं। होता क्या है, अब जो इन्होंने समझा ये जो चीज़ें बताएंगे ऑब्वियसली से कन्फ्यूजन हो रही होगी। O1 इज़ योर ऑब्जर्व वैल्यू 1, O2 ऑब्जर्व वैल्यू 2, O3 ऑब्जर्व वैल्यू 3 एंड O4 इज़ योर ऑब्जर्व वैल्यू नंबर 4। जो C1 और C2 है, C1 इज़ बेसिकली अ सम ऑफ, ये कॉलम 1 है कि सम ऑफ द टू कॉलम्स, एक कॉलम अटैक वाला और एक कॉलम नॉट अटैक वाला, इन दोनों का सम हो गया। और C2 इज़ कॉलम 2 और कॉलम 2 का सम, कि एक कॉलम ये हो गया, यहाँ पे ये 14 लिखा हुआ है, इन्होंने गलती से इसको आई कर दिया, और यहाँ पे 72, इन दोनों का सम हो गया। 72 और 14 का 86, 68 और 22 का 90। R1 और R2 क्या सजेस्ट कर रहा है, R1 इज़ रो 1 और R2 इज़ रो 2, कि बेसिकली R1 में एक तो ये रो है और दूसरी ये रो है, 22 और 14 का सम। R2 में 68 एक रो है, 72 एक रो है, 68 और 72 का सम, और फिर टोटल में इन्होंने 80 + 96 और 140 + 36 का सम डाला हुआ है। तो हम जो नल हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं उसमें हम पहले निकालेंगे एक्सपेक्टेड अपनी वैल्यूज़ के। ऑब्जर्व वैल्यूज़ निकल गई, 4 ऑब्जर्व वैल्यूज़ निकली थी। अब एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ का फॉर्मूला क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ का जो मैंने इस तरह लिखा हुआ भी है ताकि ईजिली समझ में आ जाए, ये हम फार्मूला यूज़ करते हैं कि हमने हमेशा रोज़ को, जितनी भी रोज़ होंगी उनको कॉलम से मल्टीप्लाई करना होगा, और फिर उनको टोटल नंबर से डिवाइड करना होगा। कि इन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ भी है कि जो हमारे पास ये वाला कॉलम होगा टोटल का, इसको हम इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। C1 को R1 और R2 दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिवाइड बाय 176 करेंगे। एंड सिमिलरली हम 86 को भी रो 1 से और रो 2 से मल्टीप्लाई करके 176 से डिवाइड करेंगे, ताकि हमारे पास 4 एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ आ जाएँ। तो यहाँ पे इन्होंने ये किया हुआ है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू 1 कैसे निकाली, C1 जो कि 90 था मल्टीप्लाई बाय R1 जो कि 36 था डिवाइड बाय 176, उससे ये आंसर आया। और E2 के साथ ये किया कि जो C1 है जो कि ये रहा, इसको फिर R2 से मल्टीप्लाई किया और फिर डिवाइड बाय 176 कर दिया। और E3 और E4 भी इन्होंने इसी तरह C2 को यूज़ करके किया है कि C2 86 है, 86 को 36 से मल्टीप्लाई किया, जिस तरह हम देख सकते हैं। फिर 86 को 140 से मल्टीप्लाई किया और इन दोनों को भी 176 से डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास अब जो ये 4 आंसर्स आएँ, ये हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ आई हैं। अब हम काई स्क्वायर टेस्ट के फार्मूला में इन एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ को डालेंगे, O1 - E1 होल स्क्वायर ओवर E1, क्योंकि हमारे पास 4 एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ हैं, तो हम 4 वो बेसिकली 4 एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ और 4 ऑब्जर्व वैल्यूज़ हैं, तो उनका 4 वाला हम सम यूज़ करेंगे। जो ऑब्जर्व वैल्यू 1 थी हमारी, जिस तरह जो कि उन्होंने इसमें नहीं दिखाया हुआ, तो मैंने अलग से कर लिया फिर, कि ऑब्जर्व वैल्यू 1 हमारी 24 थी, 22 थी, जिस तरह टेबल में उन्होंने दिखाई है, और जो एक्सपेक्टेड आई थी वो 18.4 आई थी। तो हमने ये फार्मूला में डाला, उससे आंसर 0.7 आया था। सिमिलरली हमने O2 हमारी जो ऑब्जर्व 2 थी वो 68 थी, और एक्सपेक्टेड जो थी वो 71.59 थी। उसके साथ भी हमने यही किया। O3 में भी हमने यही किया, वही जो वैल्यूज़ थी, और O4 में भी यही किया। और उनका जो सम आया, सम मैंने 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में ली थी, इन लोगों ने इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिया हुआ है। लेकिन जब हमने इनका सम किया तो सम करके जो आंसर है हमारे पास वो 1.8 आया। अब भी हमारी काई स्क्वायर टेस्ट की ये वैल्यू है 1.8, या इन लोगों ने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स मिली थी, तो इन लोगों का आंसर जो है तो 1.79 आया था। मतलब बेसिकली दोनों एक ही हैं, क्लोज ही हैं। तो अब ये आंसर अपने याद रखना होगा, ये काई स्क्वायर टेस्ट का आंसर है। अब होता क्या है कि हम लेते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम में हमने बेसिकली जितनी भी हमारे पास कॉलम्स हो गए उनमें से 1 सब्ट्रैक्ट करना होगा, जितनी भी रोज़ होंगी उनमें से 1 सब्ट्रैक्ट करके उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। अब इस केस में क्या है, इस केस में हमारे पास 2 कॉलम्स हैं, क्योंकि हम 2 वैक्सीन्स का टेस्ट कर रहे हैं। तो एक अटैक वाला कॉलम है और एक नॉट अटैक वाला कॉलम है, और 2 रोज़ हैं, ए और बी की रोज़ हैं। ठीक है, टोटल वाली याद रखना, टोटल वाली जो उसको हम कॉलम और रोज़ में ले लेंगे,
सिर्फ जिस चीज़ को हम टेस्ट कर रहे हैं, जिस वेरिएबल को टेस्ट कर रहे हैं और जो उसका रिजल्ट आए, उनको हम कॉलम, उनकी कॉलम्स और उनके रोज़ लेंगे कि अटैक्ड और नॉट अटैक्ड, ये दो कॉलम्स हो गए और वैक्सीन ए और बी 2 रोज़ हो गई। अब 2 कॉलम्स थी, 2 - 1 किया आंसर आया 1, 2 रोज़ थी, 2 - 1 किया आंसर आया 1। तो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो होगी हमारे पास 1 × 1 = 1। अब क्या करना है, हमने लुक करना है प्रोबेबिलिटी टेबल में। प्रोबेबिलिटी टेबल की बेसिकली इसको मैं आसानी से समझा देता हूँ। जो प्रोबेबिलिटी टेबल होगा वो हमें एग्ज़ाम में गिवन होगा, या उन्होंने ऑलरेडी पी वैल्यू, जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होगी वो बताई हुई होगी। और हमेशा जो पी वैल्यू होती है वो हर वक्त 0.05 ही यूज़ होती है। बेसिकली अब होगा क्या कि जिस तरह ये पार्क किताब है मेरे पास, जो ये वाला जो टेबल है ये हमें गिवन होगा, नहीं गिवन होगा तो उन्होंने बताया हुआ होगा कि पी वैल्यू 0.05 होती है। अब हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम इस केस में क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम आई 1। डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 पे जब पी वैल्यू 0.05 है तो आंसर है 3.84। अब इस चीज़ का ये मतलब है कि जो हमारी काई स्क्वायर की वैल्यू है, अगर तो वो 3.84 से बिलो आई है तो हमारा जो नल हाइपोथेसिस था, जो कि हमने पहले बनाया था कि वैक्सीन बी इज़ सुपीरियर टू वैक्सीन ए, तो वो करेक्ट होगा। लेकिन अगर हमारी काई स्क्वायर की वैल्यू 3.84 से ज़्यादा आती तो जो हमारा नल हाइपोथेसिस था वो रॉन्ग प्रूफ हो जाता। इस केस में क्या हुआ है कि इन लोगों ने नल हाइपोथेसिस यही बनाया था कि वैक्सीन बी इज़ मोर सुपीरियर टू वैक्सीन ए। और जब हमने फार्मूला डाला, फार्मूला में जब काई स्क्वायर की वैल्यू आई तो वो 1.79 या 1.8 आई। अब सिंस 1.79 एंड 1.78, सिंस दिस इज़ लेस देन 3.84, तो इस केस में जो हमारा नल हाइपोथेसिस था वो करेक्ट हो गया कि वी कंक्लूड नल हाइपोथेसिस थ्रू एंड वैक्सीन बी इज़ क्या कहते हैं नॉट सुपीरियर। इन्होंने नॉट लिखा हुआ है लेकिन नॉट लिखना नहीं चाहिए कि वैक्सीन बी इज़ सुपीरियर टू वैक्सीन ए। ये बेसिकली काई स्क्वायर टेस्ट होता है, इसी तरह आता है पेपर में। बस इसमें मेन चीज़ ये कैलकुलेटर साथ होना चाहिए, फार्मूलाज का पता होना चाहिए। फार्मूलाज को पुटअप करके टेबल गिवन होगा, टेबल से वैल्यू को कंक्लूड कर लेना है और फिर ईजीली ये मुफ्ते के 5 नंबर होते हैं। जिस तरह उन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है इस सवाल की कि आइसोनाइजेट और प्लासिबो किसका क्या कहते हैं, कौन सी किसके ट्रायल ज़्यादा अच्छे हैं 6 महीने के कोर्स में। तो जो ये वाला सवाल है इसको भी हम कैसे करेंगे, एक हम अपना अलग से नल हाइपोथेसिस बना लेंगे। जिस तरह मैं लेट सपोज यहाँ पे नल हाइपोथेसिस ये बना लेता हूँ इस फिगर को देख के जो आइसोनाइजेट्स है, आइसोनाइजेट्स की जो ट्रायल्स हैं वो ज़्यादा सेफ़ हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा लोग अलाइव हो रहे हैं, लेस डेथ्स हो रही कंपेयर टू प्लासिबो। तो ये एक नल हाइपोथेसिस मैं खुद से बना लूँगा। उसके बाद हम काई स्क्वायर टेस्ट कैसे निकालेंगे, यही फार्मूला डाल के, दिस इज़ O1, दिस इज़ O2, दिस इज़ O3, दिस इज़ O4। ये R1 R2 हो गई, ये C1 C2 हो गई, कॉलम 1 कॉलम 2, रो 1 रो 2। 131 को 32 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 231 से भी मल्टीप्लाई करेंगे और 263 से दोनों को डिवाइड करेंगे। जो भी फिर आंसर आएगा वो एक्सपेक्टेड वैल्यू 1 और 2 होगी। 132 को भी हम 32 से मल्टीप्लाई करेंगे, 231 से मल्टीप्लाई करेंगे और 263 से डिवाइड कर देंगे दोनों को, और जो उन दोनों के आंसर्स आएंगे वो एक्सपेक्टेड वैल्यू 3 और 4 होंगी। फार्मूला में पुटअप करेंगे, फार्मूला में पुटअप करने के बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे भी 1 होगी क्योंकि अगेन 2 कॉलम है डेड और अलाइव और 2 रोज़ हैं प्लासिबो और आइसोनाइजेड। डिग्री ऑफ 1 पे हमारे पास जो पी वैल्यू है 0.05 की वो 3.84 है। अगर तो मेरा जो काई स्क्वायर वैल्यू है अगर तो वो मेरी 3.84 से कम आई तो उस केस में भी मैं यही कहूँगा कि माय नल हाइपोथेसिस इज़ करेक्ट। अगर तो मेरी वो 3.84 से ज़्यादा आई तो मैं कहूँगा कि जो माय नल हाइपोथेसिस इज़ दैट इज़ फॉल्स या दैट इज़ नॉट ट्रू। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू काई स्क्वायर टेस्ट। आई होप ईजिली समझ में आ गया एंड थैंक यू।